एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. So practice set 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है for each of the following experiments write sample space and number of sample space. So अब हमको कुछ इवेंट्स गिवन है. अब तक तो हमने जो देखी वो बहुत ऑब्वियस वाली चीजें थी कि डाइस है तो इतना ही होगा. तो अब हमें देखना है, हमें खुद पता करने की सैंपल स्पेस क्या होने वाला है. फर्स्ट वन इज 1 कॉइन एंड 1 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली. ठीक है, एक कॉइन और एक डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो किया गया है. तो क्या क्या आउटपुट हो सकते हैं ये पूछा गया है. सो 1 coin and 1 dice are thrown simultaneously. ठीक है, तो अब मेरे पास हो सकता है कि डाइस में 1 आ जाए और कॉइन में हेड आ जाए, या फिर हो सकता है डाइस में 1 आ जाए और कॉइन में टेल आ जाए. इट कैन बी डाइस में 1 आया कॉइन में हेड आ जाए, या फिर डाइस में 1 आया और कॉइन में टेल आ जाए. या ये हो सकता है डाइस में 2 आ जाए कॉइन में हेड आ जाए, या फिर डाइस में 2 आ जाए कॉइन में टेल आ जाए. सेम वे डाइस में 3 और कॉइन में हेड, और डाइस में 3 या टेल में कॉइन में टेल, ये भी आ सकता है. डाइस में 4 और कॉइन में हेड, या फिर डाइस में 4 और कॉइन में टेल, दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ माई आउटपुट्स. डाइस में 5 कॉइन में हेड और डाइस में 5 कॉइन में टेल, ये भी हो सकता है. या फिर डाइस में 6 कॉइन में हेड और डाइस में 6 कॉइन में टेल, इनमें से कोई भी एक हो सकता है. सो टोटल नंबर ऑफ इवेंट आउटपुट्स कितने मेरे पास, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो टोटल नंबर ऑफ दिस इज माय सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल इवेंट्स इज 12. सो इसीलिए जब दो चीजों को साथ में किया जाता है हमें पता करना पड़ता है कि कितनी आउटपुट्स हो सकते हैं. वी नीड टू थिंक ourselves कि दोनों को साथ में तो आउटपुट्स कितने हो सकते हैं. सो दिस इज वेरी मच ऑन योर क्या बोलते हैं, हमारी क्रिएटिविटी पे भी बहुत डिपेंड करता है कि यू नो सोचने की कैपेसिटी पे कि और कौन कौन से आउटपुट्स हो सकते हैं. सो दिस फॉर दिस यू नीड टू बी वेरी यू नो इमेजिनेटिव कि हम आपको वो चीजें पता करनी आनी चाहिए, इमेजिन करना कि क्या क्या हो सकते हैं आउटपुट्स. देखते हैं. और एक 2 digit numbers are formed using 2 3 and 5 without repeating a digit. ठीक है, क्या कहा गया है, 2 digit नंबर फॉर्म किया गया है, और दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड. और कौन कौन से डिजिट्स यूज किए गए हैं, 2, 3, 5. इन तीनों को यूज करके एक 3 डिजिट नंबर बनाना है, और डिजिट्स कैन नॉट रिपीट इटसेल्फ. ओके, अब अगर 3 डिजिट नंबर कुछ ऐसा होगा, अगर मैं सबसे पहले 2 डाल दूं तो यहां पर 3 हो सकता है, यहां पर 5 हो सकता है, या फिर यहां पर 3 हो सकता है, यहां पर 5 हो सकता है. ये कब आया, मैंने सबसे पहले 2 को यहां फिक्स कर दिया और फिर 5 और 3 के जगहों को इंटरचेंज किया. अब मैं 3 को सबसे आगे फिक्स कर देता हूं, तो यहां पर 2 और 5 आ सकता है, या फिर यहां पर 5 और यहां पर 2 आ सकता है. दिस कैन बी वन ऑफ माई पॉसिबिलिटीज. और एक हो सकता है, अगर मैं 5 को फिक्स कर दूं सबसे आगे, अगर मैं 5 को फिक्स कर देता हूं तो बाकी क्या रह गया मेरे पास, 3 और 2, या फिर मेरे पास 5 2 3, ये भी हो सकता है. सो अब इनमें कहीं पे भी डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, सारे 3 डिजिट नंबर ही है. सो अब कितने टोटल नंबर, दिस इज माय टोटल सैंपल स्पेस. कौन सा, 2 3 5 2 5 3 3 2 5 3 5 2 5 3 2 एंड 5 2 3. एंड टोटल नंबर ऑफ सैंपल इवेंट्स कितने हुए, दैट इज इक्वल टू 6. सो इस तरीके से अगर कभी भी हमें नंबर ऑफ डिजिट्स विदाउट रिपीटिंग बनाने को बोले तो एक को फिक्स कर दीजिए और फिर बाकियों को साथ में जंबल करके या अरेंज करने की कोशिश कीजिए. उससे हमें चीजें पता चल जाती है कि और कौन कौन सी चीजों के आउटपुट्स और कौन कौन से आउटपुट्स मुझे मिल सकते हैं. नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन इज एन एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन अ डिस्क. बेसिकली कुछ इस तरीके का डिस्क हमें गिवन है. ठीक है, अब इस डिस्क पे हमने एक एरो को फेंका है और इस डिस्क को उस टाइम हमने रोटेट कर दिया. अब इस डिस्क पे अलग अलग कलर्स है. दिस इज रेड, येलो, ऑरेंज, एंड देन देयर इज पर्पल, ग्रीन एंड ब्लू. सो पर्पल, ग्रीन, ब्लू. अब पूछा गया है कि
एरो को अगर इसको घुमाया है और एरो को फेंका है तो एरो कहां पर आकर लगेगा, किस कलर पर आकर लगेगा। सो ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने मेरे पास, द सैंपल स्पेस इज, सैंपल स्पेस या फिर जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू कितने नंबर ऑफ आउटपुट्स है मेरे पास, कोई भी एक कलर पे वो हिट कर सकता है। सो दिस विल बी इक्वल टू, मेरे पास रेड हो सकता है, आई कैन गेट अ येलो, इट कैन हिट an orange color, hit on the orange color, या फिर it can be blue or purple, or it can be red, sorry, red, yellow, orange, blue, purple, green, or it can be green। अब इन 6 में से कोई भी एक कलर हो सकता है। सो दिस इज माय सैंपल स्पेस एंड द नंबर ऑफ 7 सैंपल स्पेस इवेंट्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। सो 6 सैंपल इवेंट्स हुए एंड दिस इज माय सैंपल स्पेस। सो इस तरीके से ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ आउटपुट्स हो सकते हैं मेरे पास, उन सभी को अपने दिमाग में रखते हुए हमें अपना सैंपल स्पेस बनाना पड़ता है कि कितनी पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या चीजें मुझे मिल सकती है जब ये चीज हो रही है, कोई भी एक प्रॉपर कोई भी चीज हो रही है। अब नेक्स्ट इज in a month of March 2019 find the days on which date is multiple of 5। क्या कहा गया है, 2019 के मार्च के कैलेंडर को ऑब्वियसली यू नीड टू ओपन इन योर टेक्स्ट बुक, सॉरी या फिर आप सॉरी टेक्स्ट बुक नहीं, यस इट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, आप उसमें भी देख सकते हो कैलेंडर के अंदर, या फिर इवन मोबाइल हैज यू नो फ्यूचर के कैलेंडर्स। सो अब उसके अंदर हमें पता करना है कि फाइंड द डेज ऑन विच डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। डेज मतलब कि अब डे क्या होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। तो अब इसको क्या, इसको हमें पता करना वो कौन कौन से डेज है जो मल्टीपल ऑफ 5 है। तो मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन से होते हैं, 5 होता है। देखो आप कहां से, मार्च में है 31 डेज, 31 डेज के अंदर, अब देखो 31 डेज है 31 डेज में, ठीक है। अब इसमें 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 and then it's 22 23 24 25 26 27 28 29 then it's 30 and then 31। अब इसमें से कौन से नंबर्स है जो 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 5 को आई कैन डिवाइडेड बाय 5, 1 आ जाएगा। 4 को मैं कर सकता हूँ, नहीं फ्रैक्शन में आएगा, isn't it 4 by 5 it's a fraction, so I'm not going to count it। 10, हाँ 10 हो सकता है, क्यों, it is divisible by 5, 10 5 to 10, so yes it is। 15 आएगा, yes, तो 5 की टेबल में जो जो नंबर्स आ रहे हैं वो आएगा। so 20 आ रहा है and then 25 is there और फिर 30। सो इतने ही नंबर है 1 से 35 31 के अंदर जो 5 से डिविजिबल है। अब मुझे चेक करना है कि इतनी डेट्स में कौन कौन से डेज आ रहे हैं। सो 5 को अगर मैं देखूं तो इट्स ट्यूसडे, सो दिस इज ट्यूसडे। 10 को अगर मैं देखूं देन इट्स सैटरडे, सॉरी इट्स संडे। 15 को अगर मैं देखूं देन इट्स फ्राइडे, and then 20th is Wednesday, 25th is Monday again, sorry नहीं Monday एक ही आया, so 25th is Monday and then 30th is Saturday, this is Saturday। so number of तो कौन कौन से days है ये पूछा गया। so the days are going to be Tuesday, Sunday, Friday and then there is Wednesday, Monday and Saturday। Why? Because these are the days जो 5 से divisible है। और अगर कुछ और पूछा जाता, for example अगर इसी मुझसे पूछा जाता what are the how many days are divisible by 2, तो अब 2 से डिविजिबल वाले टर्म्स कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10 12, उन सबको मैं कैलकुलेट करता अप टू 30, क्यों 31 इज नॉट डिविजिबल। सो ये मेरे जो सैंपल स्पेस इज गोइंग टू बी ट्यूसडे, संडे, फ्राइडे, वेंसडे, मंडे एंड सैटरडे। और इसमें कितने हुए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फिर मुझे टोटल जो सैंपल स्पेस में जो सैंपल इवेंट्स मिल रहे हैं दैट इज 6। वाई 6? क्योंकि उतने मेरे पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ रहे हैं। अब इसके अंदर डेज पूछे थे इसीलिए हमने मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे लिखा। अगर
विच ऑफ द डेज या फिर ऑन व्हाट डेट्स अगर पूछा जाता तो फिर मैं नंबर्स लिखता, कौन से डेट्स होने वाली है 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो मैं उस टाइम पे वो डेट लिखता, वो नंबर जो डिविजिबल है 5 से। नेक्स्ट इज फ्रॉम अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 बॉयज फ्रॉम 2 बॉयज B1 B2 एंड 2 गर्ल्स G1 G2 कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, अब मुझसे क्या करना है, अब 2 सेफ्टी कमिटी मुझे फॉर्म करनी है 2 बॉयज की, जिसके अंदर से 2 बॉयज हो सकते हैं, 2 गर्ल्स हो सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम अ सेफ्टी रोड कमिटी ऑफ 2 बॉयज फ्रॉम 2 बॉयज फ्रॉम 2 बॉयज एंड, ठीक है, हमें एक रोड सेफ्टी कमेटी फॉर्म करनी है। बेसिकली हमारे पास 2 लड़के हैं 2 लड़की है, उसमें से हमको 2 लोगों की रोड सेफ्टी कमेटी फॉर्म करनी है। सो कमिटी ऑफ 2 बॉयज होगी तो क्या होगा, कमिटी ऑफ 2 बॉयज अगेन 2 ही बॉयज है मेरे पास B1 और B2, दिस इज गिवन। सो ये एक ही ऑप्शन होगा यहां पर। अब कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स अगर कहा गया है, कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, तो ये कितना हो जाएगा G1 G2, क्योंकि 2 ही गर्ल्स हैं ऑब्वियसली, तो उन दोनों को ही चुनना पड़ेगा अगर मैं 2 लड़कियों की लूं तो। और अगर कहा गया कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एक लड़का और एक लड़की की कमिटी अगर मुझे चाहिए ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो ये कितना हो जाएगा, बॉय 1 गर्ल 1 साथ में हो सकते हैं B1 G1, बॉय 1 गर्ल 2 साथ में हो सकते हैं, या फिर बॉय 2 गर्ल 1 साथ में हो सकते हैं, या फिर बॉय 2 गर्ल 2। अब इन चारों के अलावा और कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज गोइंग टू बी माई व्हाट डू वी से कमिटी जो हो सकती है अगर मुझे एक लड़का और एक लड़की चाहिए। अब मुझसे और क्या कहा गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब ओके, अब मेरे पास सैंपल स्पेस कितनी होने वाली है, माय सैंपल स्पेस इज गोइंग टू बी B1 B2 G1 G2। क्यों, इसके अंदर मैंने दोनों लड़के डाले हैं, 2 लड़कियां डाली है, और इसके अंदर लड़के लड़की दोनों, मतलब B1 G1 B1 G2 B2 G1 B2 G1 B2 G2। अब ये क्या है, बॉय 1 गर्ल 1, बॉय 1 गर्ल 2, बॉय 2 गर्ल 1 एंड बॉय 2 गर्ल 2। अब ये सारे हैं मेरे सैंपल स्पेस के अंदर, मतलब B1 B2 G1 G2 B1 G1 B1 G2 B2 G1 एंड G1 G2। अब और टोटल नंबर ऑफ सैंपल इवेंट्स कितने हो गए, दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4। और ये क्योंकि स्पेसिफिकली गिवन है कि फॉर्म करना है हमें एक रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2, मतलब कि कोई 2 ही लोग हो सकते हैं। अब हर इसमें 2 ही लोग आ रहे हैं, और मुझे पता भी है कि या तो 2 लड़के हैं मेरे पास या तो 2 लड़कियां, उन्हीं में से मुझे चूज करना है। सो दिस इज गोइंग टू बी माय होल सैंपल स्पेस। चलिए अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस की, और किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। ये कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स है आपकी टेक्स्ट बुक के ही। द क्वेश्चन इज 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, राइट द सैंपल स्पेस एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। ठीक है, अब मुझे क्या क्या करना है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। सो 2 coins are tossed simultaneously. अब मेरा सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस विल बी इक्वल टू, अब एक चीज जो हम नहीं अब तक फॉलो कर रहे थे कि सैंपल स्पेस जब भी लिखते हो इट शुड बी रिटन इन कर्ली ब्रेसेस, मतलब इसके अंदर हमारा सैंपल स्पेस हमेशा आना चाहिए। ओके, जब हम ठीक है, तो ये एक चीज है जो हम सैंपल स्पेस लिखने के लिए हमेशा, इससे पहले हम नहीं लिख रहे थे, बट जब भी आप लिखोगे तो मेक श्योर दैट इट शुड बी इन कर्ली ब्रेसेस। अब 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली तो अब हम पहले भी देख चुके हैं, इसका सैंपल स्पेस होता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड देन टेल टेल। दिस इज माय सैंपल स्पेस। अब नंबर ऑफ सैंपल इवेंट्स मतलब कि n ऑफ s, दिस इज नंबर ऑफ सैंपल इवेंट्स। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 2 3 4, वो कितने हैं मेरे पास 4। अब मुझसे पूछा गया है ऑल्सो राइट द फॉलोइंग इवेंट्स इन द सेट फॉर्म एंड राइट द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन ईच इवेंट। ओके, अब मुझे कुछ कंडीशंस गिवन है, मुझे उन सारी कंडीशंस के लिए सैंपल स्पेस लिखना है और उसके सैंपल इवेंट्स के नंबर मुझे लिखना है। द फर्स्ट कंडीशन इज कंडीशन फॉर इवेंट ए टू गेट एटलीस्ट 1 टेल। ओके, कंडीशन फॉर इवेंट ए, और इवेंट ए मेरे पास क्या है, ए इज इक्वल टू
सॉरी ए इज इक्वल टू एटलीस्ट वन हेड। ए है मेरे पास एटलीस्ट वन हेड। अब तो मेरा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, अगेन करली ब्रेसेस। अब मुझे क्या चाहिए, कम से कम एक हेड चाहिए। कम से कम एक हेड मतलब कि एक से ज्यादा हो सकता है, मतलब ये हो सकता है, दो हेड्स है, हो सकता है एक हेड है, हाँ चल जाएगा, एक हेड है, हाँ इसमें हेड है नहीं। सो इसको छोड़ के बाकी जो है दैट वुड बी इन माय सैंपल स्पेस, मतलब कि हेड 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 टेल एंड टेल हेड, दिस इज माय सैंपल स्पेस। एंड नंबर ऑफ सैंपल इवेंट्स मतलब कि नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ सैंपल इवेंट्स इन ए कितने होंगे, दिस विल बी इक्वल टू 3, क्यों कितने नंबर है, 1 2 3, सो दिस इज 3। नेक्स्ट इज ओनली वन हेड कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन कौन सी है मेरे पास, कंडीशन फॉर इवेंट बी, और बी क्या है मेरे पास, बी इज ओनली वन हेड। ठीक है, बी है मेरे पास ओनली वन हेड। तो अब सैंपल स्पेस मेरे पास ये है, अब मुझे सिर्फ एक हेड चाहिए। इसमें दो हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें भी हेड नहीं है। मतलब मेरे सैंपल स्पेस में क्या होगा, सैंपल स्पेस ऑफ बी विल बी इक्वल टू, अगेन करली ब्रेसेस, यहां पे है हेड एंड टेल, एंड यहां पर है टेल एंड हेड। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इन बी, नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ बी हो जाएगा 2। ओके, नेक्स्ट इज कंडीशन फॉर इवेंट सी दैट इज एट मोस्ट वन टेल। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, सॉरी ये भी हटाने देते हैं यहां से। अब थर्ड कंडीशन है मेरे पास एट मोस्ट वन बी, सॉरी एट मोस्ट वन टेल। ठीक है, कंडीशन फॉर इवेंट सी and C is at most one tail। at most का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा एक टेल होगा, लेकिन उससे कम में हो सकता है, मतलब कि ये हो सकता है चांसेस कि एक भी टेल ना हो। तो ज्यादा से ज्यादा एक टेल हो, उससे कम मतलब ना भी हुआ तो चल जाएगा। अब ज्यादा से ज्यादा एक टेल मतलब ये हो सकता है एक ही टेल है, ये हो सकता है एक टेल है, इधर पे एक टेल नहीं है, सो चल जाएगा एट मोस्ट। सो टी छोड़ के बाकी सारे सैंपल स्पेस विल बी इक्वल टू, अगेन करली ब्रेसेस, हेड टेल, टेल हेड एंड हेड हेड। सो दिस इज सैंपल स्पेस फॉर एट मोस्ट वन टेल। और नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे, सैंपल इवेंट्स विल बी इक्वल टू 1 2 3, अगेन 3। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंडीशन फॉर इवेंट डी टू गेट नो हेड। ओके, अब मुझे पता करना है वो कंडीशन कौन सी होगी जब मेरे पास मुझे एक भी हेड नहीं चाहिए। अब इसको अगर हम देखें वो कौन सी कंडीशन जिसमें एक भी हेड नहीं है, तो यही है जिसके अंदर दोनों चीजें 2 है, isn't it? So कंडीशन फॉर इवेंट डी, और डी क्या है मेरे पास, नो हेड। डी इज नो हेड। अब एक ही जगह जहां पे एक भी हेड नहीं है, दैट इज टेल टेल। सो दैट इज द ओनली सैंपल स्पेस आई विल हैव, दैट एक ही आउटपुट हो सकता है टेल टेल। और नंबर ऑफ सैंपल्स इवेंट्स इन सैंपल स्पेस कितना हो गया, 1। सो इस तरीके से जो भी कभी कभी हमें एक बड़ी कंडीशन गिवन होती है और उसके अंदर कुछ सब कंडीशंस गिवन होती है, और उसको हमको फाइंड आउट करना पड़ता है बड़ी बिगर पिक्चर को देखते हुए। जैसे इसके अंदर मुझे पता था 2 कॉइन्स टॉस हुए, अब वो 2 कॉइन्स टॉस होने के बाद मुझे उसके अंदर कुछ कंडीशंस थी, वो चेक करना था कि कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। जैसे कि था एक कॉइन, सॉरी एक ही टेल होना चाहिए, या फिर एक भी टेल नहीं होना चाहिए, एक ही हेड होना चाहिए, या एक भी हेड नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अलग अलग कंडीशन पूछे जा सकते हैं। देखते हैं और एक एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते सकते हैं। एक एग्जांपल है, अ बैग कंटेन 50 कार्ड्स। सो अब एक बैग के अंदर कितने कार्ड्स है, 50, और ईच कार्ड बेयर्स ओनली 1 नंबर फ्रॉम 1 to 50। हर कार्ड में एक ही नंबर है 1 से 50 तक। सो हर कार्ड में एक नंबर, तो ये हो गया मेरा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कितना होने वाला है, 1, अगेन सॉरी कर्ली ब्रेसेस में 2, 3, 4 अप टू कहां तक, 50 तक।
ये है मेरा पूरा सैंपल स्पेस। और नंबर ऑफ सैंपल इवेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ दैट विल बी इक्वल टू 50। क्यों 1 to 50 कितने नंबर्स है 50, सो नंबर ऑफ सैंपल इवेंट्स तो है मेरे पास 50। इसके अब पूछा गया है मुझसे राइट सैंपल स्पेस, ऑल्सो राइट इवेंट्स ए बी एंड फाइंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन देम। ठीक है, ये है इसके ये हमारा सैंपल स्पेस, ये है हमारे सैंपल इवेंट। अब मुझे कुछ कंडीशंस गिवन है। कंडीशन फॉर इवेंट ए इज नंबर ऑफ कार्ड इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, कंडीशन फॉर इवेंट ए, वो क्या है मेरे पास, ए इज number is divisible by 6। ओके, अब इनमें से कौन से नंबर्स है जो 6 से डिविजिबल है? ऑब्वियसली 1 to 50 के बीच में ऐसे कौन से नंबर्स है तो है जो 6 से डिविजिबल होते हैं? 6 इज डिविजिबल बाय 6, सो सैंपल स्पेस क्या होगा ए का, सो सैंपल स्पेस इज गोइंग टू बी देयर इज, ठीक है 6 है तो सैंपल स्पेस ऑफ ए, या फिर आप डायरेक्टली ए इज इक्वल टू भी लिख सकते हो, या फिर एस ऑफ ए इज इक्वल टू भी लिख सकते हो, या फिर एस इज इक्वल टू भी लिख सकते हो, बट एस को हम ऑलरेडी डिनोट कर चुके हैं तो फिर हम ए यूज करते हैं। यहाँ पे 6 हो सकता है, 6 इज डिविजिबल बाय 6, 12 इज डिविजिबल बाय 6, 18 है, 24 इज डिविजिबल बाय 6, 30 इज डिविजिबल बाय 6, 36 इज डिविजिबल बाय 6, 42 इज डिविजिबल बाय 6 एंड देन 48। इसके बाद और क्या है, 56 आता है, सॉरी 54, बट 54 यहाँ पर है क्या, नहीं, मुझे सिर्फ 50 तक चाहिए। सो दिस इज माय सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ इवेंट्स इन सैंपल स्पेस कितना होगा, नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज इक्वल टू 8। ओके, सो इस तरीके से मैं इस कंडीशन को चेक कर सकता हूं कि वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट इज कंडीशन फॉर इवेंट बी, नंबर ऑफ कार्ड इज कंप्लीट स्क्वायर। ओके, अब मुझे इसके अंदर से चेक करना है कौन कौन से कंप्लीट स्क्वायर होते हैं। सो कंडीशन फॉर इवेंट बी कितना हो गया, कंडीशन फॉर इवेंट बी, और बी कंडीशन कौन सी है मेरे पास, नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। अब एक एक का स्क्वायर करके देखते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, सो 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है मेरे पास 4 यहां पर है मतलब कि दिस इज काउंटेड। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर इज 9 है यहां पर, हाँ है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 है यहां पर, हाँ है। एंड देन 25 का स्क्वायर कितना होता है 25 है यहां पर, यस 50 तक है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 है यहां पर, हाँ है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 है यहां पर, हाँ है। 8 का स्क्वायर 64, वो यहां पर नहीं है, एक टर्म हमने मिस कर दी। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो यहां पर 1 है, यस है, तो 1 को भी काउंट करना पड़ता है। अब कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, सो टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने आ रहे हैं मेरे पास 7, तो वो 7 है मेरे पास नंबर ऑफ इवेंट्स। और वो इवेंट्स कौन कौन सी कंडीशन आ रही है मेरे पास 1 हो सकता है, सो बी विल बी इक्वल टू, आई कैन हैव 1 4 9 16 25 36 एंड 49, 1 2 3 4 5 6 7, और सो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हुए मेरे पास बी के, वो हुए 7। सो इस तरीके से अगेन मैंने कहा कि एक बड़ा कोई क्वेश्चन गिवन होता है, बड़ा इवेंट, और उसके कुछ कंडीशंस गिवन होते हैं। जैसे ये था हमारा बड़ा इवेंट, उसका सैंपल स्पेस निकाला हमने और उस पे बेस्ड कुछ कंडीशंस थी, तो उन कंडीशंस को इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। कभी भी अगर पता पूछा जाए कि इसमें जैसे 6 से पूछा गया था, अगर हमसे पूछा जाता द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 4, तो 4 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से होते हैं 4 8 12 16 अप टू कहां तक 50 से पहले कौन सा होता है 50 इज नॉट डिविजिबल 48 है। सो 48 तक मैं सारे नंबर्स को लिखता अपने सैंपल स्पेस के अंदर, दो दैट आर डिविजिबल। कभी भी डिविजिबिलिटी पूछी जाए तो हमें वो नंबर्स लिखने पड़ते हैं जो उस नंबर, जैसे 7 से पूछा जाए तो वो नंबर्स जिसको मैं 7 की टेबल में आते हैं, दो आर द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 7। सो डिविजिबिलिटी जब भी है तो उस नंबर की टेबल को उस उस सैंपल स्पेस के अंदर जो नंबर्स होंगे दैट विल बी वन अ पार्ट ऑफ योर सैंपल स्पेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सैनिटेशन कमिटी ऑफ 2 members is to be formed from 3 boys and 2 girls. अब सबसे पहले let the 3 boys be B1, B2, B3 and let the 2 girls be G1, G2. अब मुझे 2 की कमिटी बनानी है, 2 ही लोग हो सकते हैं। अब और मुझे अब सबसे पहले तो सैंपल स्पेस पता करना है। तो सैंपल स्पेस कितना होगा? B2, B3. दिस इज G1, G2. सो सैंपल स्पेस विल बी इक्वल टू B1, B2 हो सकता है, B1, B3 हो सकता है, B2, B3 हो सकता है, एंड देन G1, G2 हो सकता है। अब गर्ल्स और बॉयज साथ में भी हो सकते हैं, तो B1, G1 हो सकता है, B2, G1 हो सकता है, B3, G1 हो सकता है, एंड देन B1, G2 हो सकता है, B2, G1 हो सकता है, B3, G1 हो सकता है। अब ये मैंने कैसे पता किया? देखो, सबसे पहले तो इन दोनों को आपस में बॉन्ड्स बनाते हैं, 1, 2 और ये दोनों आपस में 3, ये बन गया 4, isn't it? ये 4 तो पक्का बन रहे हैं, वी कैन पेयर देम अप। और इन चारों के अलावा कौन कौन से बन रहे हैं? B1 को G1 और G2 दोनों के साथ पेयरिंग हो सकती है, B2 की G1 और G2 दोनों के साथ पेयरिंग हो सकती है, सेम वे B3 की G1 और G2 दोनों के साथ पेयरिंग हो सकती है। सो दिस इज माय टोटल सैंपल स्पेस। अब टोटल सैंपल स्पेस में हमारे पास नंबर्स कितने हैं? सो नंबर्स इज गोइंग टू बी, इसमें 10 है, सो लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो नंबर ऑफ इवेंट, सैंपल इवेंट्स कितने हुए? दैट इज इक्वल टू 10, इजंट? तो फिर इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। अब हमारे पास सैंपल स्पेस आ चुका है, अब हमें अगेन इसके अंदर कुछ कंडीशंस दी गई है। लेट्स सी कौन सी कंडीशंस दी गई है। पहली कंडीशन है, कंडीशन फॉर इवेंट ए, एटलीस्ट 1 गर्ल मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी। ठीक है, कंडीशन ए क्या है मेरे पास? कंडीशन ए, एटलीस्ट 1 गर्ल should be the member of the committee. अब क्या कहा है? एटलीस्ट, कम से कम एक लड़की, उससे ज्यादा हो सकती है, यस, कम से कम एक हो, उससे ज्यादा भी हो सकती है। सो अब मेरे पास सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? ए का। सबसे पहले तो G1, G2 हो सकता है, यस, क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा लड़कियां हो सकती है, लड़की होना जरूरी है। B1, G1 हो सकता है, यस, B2, G1 हो सकता है, तो हर इसमें जिसमें G है वो होगा हमारे सैंपल स्पेस का पार्ट। सो B2, G1 एंड देन B3, G1 एंड देन B1, G2, B2, G1 एंड देन B2, G2 एंड देन B3, G2। ये आ रहे हैं हमारे पास सैंपल स्पेस। B1, G1, B2, G1, B3, G1, B1, G2, B2, G1, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ सैंपल इवेंट्स कितने हुए? दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। सो दैट इज इक्वल टू 7। ये हुई मेरी कंडीशन नंबर 1। अब अगला क्या पूछा गया है? नेक्स्ट हमसे पूछा गया है एटलीस्ट कमिटी मस्ट बी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ठीक है, कमिटी में एक लड़का और एक लड़की होना जरूरी है। कमिटी must be of must be of 1 girl and 1 boy। अब इसके अंदर ऐसी कौन से पेयर्स बन रहे हैं जिसके अंदर एक लड़का और एक लड़की है? तो मेरा सैंपल स्पेस ऑफ कंडीशन 2 क्या हो जाएगा? सो बी हो जाएगा मेरे पास कंडीशन बी का, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, इजंट इट? अब नंबर्स जो भी हो उससे पहले सिर्फ लड़कियां या सिर्फ लड़के जिसमें वो मैं काउंट नहीं करूंगा। सो दिस इज गोइंग टू बी B1, G1, B2, G1, B3, G1, B1, G2, B2, G2 and then B3, G2। So now this is going to be my सैंपल स्पेस की कंडीशन। ओके, कौन से? अब नंबर ऑफ सैंपल इवेंट्स कितने हुए? नंबर ऑफ सैंपल इवेंट्स हुए बी के अंदर 1 2 3 4 5 6।
लास्ट वाला और ये ऑलमोस्ट सेम है, लास्ट वाले में क्या था लेकिन सिर्फ एटलीस्ट वन गर्ल, तो उसके अंदर एक G1 G2 एडेड था, इसके अंदर वो G1 G2 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ओके, सो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है कि एटलीस्ट और एटमोस्ट के वक्त क्या करना है। मोस्टली कमिटी मस्ट बी ऑफ बॉयज ओनली, ठीक है, मस्ट बी ऑफ बॉयज ओनली। अब अगर कहा जाए कि सिर्फ लड़कों की कमिटी बन सकती है तो कितने, तो B1 B2 B1 B3 और B2 B3 इतनी ही कंडीशंस बन रही है, इतनी ही आउटपुट्स मिल रहे हैं मुझे, तो B क्या हो जाने वाला है मेरे पास, B1 B2 B2 B3 एंड देन B3 B1। So this is my sample space और number of sample events कितने हो जाएंगे B के अंदर, that would be equal to 3, क्यों 1 2 3। अब अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, अगली कंडीशन इज एट द मोस्ट वन गर्ल शुड बी द मेंबर, ठीक है, एट मोस्ट वन गर्ल शुड बी द मेंबर, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा, क्या कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा एक गर्ल हो, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब कि 2 गर्ल्स की कमेटी नहीं बन सकती, और क्या एक चीज है उससे कम हो तो चल जाएगा, क्योंकि एटमोस्ट मतलब एटलीस्ट तो बोला नहीं है। सो एटमोस्ट में एटलीस्ट के अंदर वो कंडीशन 0 हो सकती है, मतलब कि कोई भी गर्ल ना हो, ये हो सकता है। तो क्या कहा गया है कि एटमोस्ट, सॉरी हाँ, एटमोस्ट वन गर्ल शुड बी प्रेजेंट। अब इसके अंदर मेरा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस ऑफ डी है ये, सॉरी पिछले वाला सी था, तो सैंपल स्पेस ऑफ डी इज गोइंग टू बी एटमोस्ट वन गर्ल, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा एक गर्ल होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब ये कंडीशन हट जाएगी। बाकी इन तीनों में गर्ल है नहीं है, पर वो चल जाएगा, क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उससे कम हो तो भी चल जाएगा, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। मतलब कि मेरा सैंपल स्पेस होने वाला है B1 B2 B1 B3 B2 B3 G1 G2 नहीं, क्योंकि 2 लड़कियां है, एंड देन इट विल बी B1 G1 B2 G1 B3 G1 B1 G2 B2 G1 and B3 G1. This is my sample space and number of samples, sorry B3, this is G2, this is also G2, sorry। और अगर number of sample events कितने हुए, this is equal to 1, sorry this is D, this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so this is equal to 9। और वो भी एक कहाँ पे, टोटल में कितने हमारे पास 10, और वो 9 क्यों रह गया, क्योंकि एक टर्म कौन सी हट गई हमारी, G1 G2, जिसके अंदर दोनों लड़कियां है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एटमोस्ट वन गर्ल शुड बी देयर। ओके, सो इस तरीके से हमें एटमोस्ट और एटलीस्ट के बीच का डिफरेंस हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है कि एटलीस्ट अगर पूछा गया है तो उतना, मतलब जैसे एटलीस्ट वन गर्ल तो कम से कम एक लड़की वाला या एक से ज्यादा हुआ तो भी हम रख सकते हैं। एटमोस्ट वन पूछा गया तो वो एक लड़की तो हमने रखी, बट उससे कम हुआ तो वो टर्म्स भी हमने रखी, वो इवेंट्स भी हमने, सॉरी वो कंडीशंस भी हमने रखी। नेक्स्ट इज 2 डाइसेस आर रोल्ड, राइट द सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, ठीक है, 2 डाइस को रोल किया गया है, अब उसका सैंपल स्पेस हम ये देख चुके हैं, तो सैंपल स्पेस इज गोइंग टू बी 1 1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6, same way 2,1 3,1 4,1 5,1 and 6,1, then it's 2,2 2,3, sorry this is 3,2 4,2 5,2 6,2, and then it's 2,3, this is 3,3 4,3 5,3 6,3, and then it's 2,4 2,5 2,6 3,4 3,5 3,6 4,4 4,5 4,6 5,4 5,6 sorry 5,5 5,6,
and then 6,4, 6,5 and then 6,6. ये है हमारा टोटल सैंपल स्पेस. ये याद रखने की जरूरत नहीं, इट्स वेरी सिंपल. पहले सब जगह 1 1 1 1 1 1 1 डालो एंड देन सेकंड जगह पे 1 2 3 4 5 6 एंड देन सेकंड वर्स में फर्स्ट जगह पे 2 2 2 और उसमें 1 2 3 4 5 अप टू 6. सेम वे फर्स्ट जगह पे ये कॉलम वाइज 1 2 3 इंक्रीज करना है और ये हमेशा रो वाइज 1 2 3 इंक्रीज करना है. दैट्स इट. नेक्स्ट अब इसमें हमें कुछ, दिस इज माय सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल इवेंट्स कितने हुए, नंबर ऑफ सैंपल इवेंट्स ऑफ एस हुए, दैट इज इक्वल टू 36 क्योंकि 36 आउटपुट कम जाते हैं. अब इसमें हमें कुछ कंडीशंस गिवन है. लेट्स सी व्हाट आर द कंडीशंस दैट आर आस्क्ड. पहली है हमारे पास सम ऑफ डिजिट्स आर ऑन अपर फेस इज अ प्राइम नंबर. ठीक है, ठीक है. कंडीशन ए है हमारे पास, ए इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स sum of digits on upper face is a prime number. ओके, अब ए क्या हो जाएगा मेरा, मुझे कौन से नंबर्स चाहिए, वो नंबर्स जो मुझे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर्स जो या तो खुद से डिविजिबल होंगे या तो फिर और 1 से, बाकी किसी से भी डिविजिबल वो नहीं होते हैं. So what those numbers are going to be? 1,1 yes. 1,2 होगा क्या, हाँ 3 देता है, 3 is a prime number. And then 1,3 4 नहीं. 1,4 होगा, yes होगा. So 1,4 क्योंकि वो 5 देता है मुझे. 1,5 होगा, yes होगा क्योंकि वो मुझे, सॉरी नहीं होगा क्योंकि मुझे 6 देता है, it is divisible by 2 and 3. 1,6 होगा, yes. And then 2,1 yes, it will give me 3. अब ये कैसे हो रहा है, क्या कहा है, sum of digits. So मुझे क्या करना है, sum of digits मतलब कि 1 plus 1 कितना हुआ 2. So 2 is divisible by, sorry 2 is a prime number. Same way 2 plus 1 कितना हुआ 3. 3 is divisible by 5 number. So अब ये हुआ 2,1. तो 3 is a prime number. 2,2 नहीं है, 2,3 है क्योंकि ये मुझे 5 देता है. 2 plus 3 is 5. एंड देन 2 plus 5 होता है 7, ये भी है. एंड देन 3,2 कितना हुआ 5, 3 plus 2 हुआ 5. एंड देन 3,4 gives me 7 क्योंकि 3 plus 4, so 3,4 है. एंड देन 4,1 है, क्यों, वो हमें 5 देता है, so 4,1. एंड देन 4,3 gives us 7, तो ये है. और 4,6 10 देता है, 4,5 9 देता है, 4,4 8 देता है. नन ऑफ देम इज प्राइम नंबर. 5 plus 1 6 plus 2 7 होता है. सो 5,2 yes it is a prime number. 7 this is 8 9 10 11. 5,6 is a prime number. 5,6 क्योंकि वो 11 देता है. 11 is divisible by itself and 1. 6,1 is gives us 7, तो ये होने वाला है प्राइम नंबर. 6 plus 2 is 8, 6 plus 3 is 9, 6 plus 4 is 10, 6 plus 5 is 11. So 6,5 this is going to be a prime number. Okay, अब कितने टर्म्स रह गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So number of events कितने हुए A के अंदर, number of events in A is equal to 15. So 15 is the number of events that we have. ये हुआ हमारा कंडीशन नंबर 1. तो इस तरीके से उस जो भी क्वेश्चन पूछा गया हमें हमेशा सैंपल स्पेस हमारे सामने रखनी है व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व द पेपर, और उसके बेसिस पे ताकि हमें ऑन द स्पॉट हम कैलकुलेट कर पाए कि क्या हमें पूछा गया है. अब देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा, कंडीशन कौन सी है. नेक्स्ट कंडीशन इज सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेस इज 25. Okay, sorry. Next is sum of digits on upper face is multiple of 5. Sum of digits कितना होना चाहिए, multiple of 5. Multiple of 5 कौन कौन सी चीजें होती है, multiple of 5 gives me 5. Multiple of 5 होता है, yes, मतलब कि 10 is multiple of 5, 15 is multiple of 5, 20 is multiple of 5. तो मुझे ये होना चाहिए. But sum, so अब इसके अंदर maximum 6 plus 6 maximum होता है which gives me 12. मतलब कि ये दोनों नहीं, मतलब कि either I should get sum as 15 or 10.
सॉरी 5 और 10, क्योंकि 15 है और वो तो सम दो मैक्सिमम टर्म्स का सम यहाँ पे होने वाला है 6 + 6, मतलब कि जो होता है 12, 12 से बड़ी टर्म दोनों का समेशन मुझे देने ही नहीं वाला है। मुझे क्या चाहिए 5 और 10 एज समेशन, वो मुझे कहाँ मिल रहा है। सो नंबर, इसको हम कंडीशन बी ले लेते हैं। कंडीशन बी इज सम ऑफ डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 5। अब वो कौन कौन सी है, 1,4 गिव्स मी 5, yes, so it is going to be one of my in my sample space, and then we have 2,3, so 2,3 is going to be in my sample space, वो 5 देता है मुझे। और and then 3,2 gives me 5, 3 + 2 is 5, so 3,2 is in my sample space। 4,1 is in my sample space। अब 4,1 क्यों, अब वहां तक तो ये मैक्सिमम 9 है, वहां तक तो 10 शुरू भी नहीं होता। 10 कहां से शुरू होता है, यहाँ पे 4 + 6 कितना हुआ 10, सो दिस इज गोइंग टू बी इन माय सैंपल स्पेस। एंड देन 5,2 5 3 5 4 5 इज गोइंग टू बी इन माय सैंपल स्पेस बिकॉज इट गिव्स मी 10। एंड देन यहाँ पर तो अगर देखें तो फिर 5 + 1 6 7 6 3 6,4 this is going to be in my sample space। क्यों, बाकी मुझे कोई भी 6,4 gives giving me 10, so मेरे number of sample events कितने हुए, sample events this is going to be 1 2 3 4 5 6 7, this is going to be 7। so इस तरीके से हमें हमेशा जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको मद्देनजर रखते हुए इसके अंदर समेशन या इवन सब्ट्रैक्शन के 99% नहीं पूछते, बट अगर पूछे भी तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ दोनों टर्म्स के। हमें फिलहाल एडिशंस की चीजें पूछी जा रही है, सो ऑल वी नीड टू डू इज ऐड करना है और चेक करना है कि डिविजिबल है या नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन इज सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेस इज 25। ठीक है, क्या कहा गया, अपर डिजिट का जो सम होना चाहिए ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेस इज 25। अब देखिए एक चीज है, यहां पर मैक्सिमम हम किसी को भी ऐड कर ले, जो मैक्सिमम टर्म हमें मिल रही है दैट इज 6,6। इससे बड़ा किसी का भी समेशन होने ही नहीं वाला है, तो मेरा जो ऑब्वियस सी बात है, isn't it? So 12 से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, तो 25 तो इसमें आएगा ही नहीं। सो सैंपल स्पेस इज गोइंग टू बी, सो सी क्या है मेरे पास, सम ऑफ डिजिट्स should be 25। सो अब 25 तो इसमें है ही नहीं, तो फिर मेरे पास सैंपल स्पेस क्या बच जाएगा, सैंपल स्पेस ऑफ C, मतलब कि यस, सो फिर यू कैन आल्सो राइट C विल बी इक्वल टू, दिस इज गोइंग टू बी अ नल वेक्टर, और जिसको विच इज आल्सो रिप्रेजेंटेड एज phi, तो ये नल होगा सैंपल स्पेस। और नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हुए इसके अंदर, नंबर ऑफ इवेंट्स हुए C के अंदर, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, isn't it? अब मोस्टली देखिए NS को हम ऑलरेडी एक बार यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पर हमने C लिया था, तो नंबर ऑफ इवेंट्स यहाँ पर भी C। जिस भी कंडीशन को हम चेक कर रहे हैं वो वहां पे उसका हमें नंबर लिखना चाहिए, नंबर ऑफ C। सो इसीलिए फॉरगॉट हमने अब तक नहीं किया था, सो वी शुड स्टार्ट डूइंग दैट नाउ। अब ये हुआ इसका। अब अगली कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट इज डिजिट ऑन अपर फेस ऑफ फर्स्ट डाई इज लेस देन डिजिट ऑन सेकेंड डाई। ठीक है, क्या क्या क्या, पहला जो है डिजिट वो सेकेंड डिजिट से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब कहां पर है, अगर मैं देखूं, दिस इज माय कंडीशन डी, क्या है, डिजिट ऑन फर्स्ट डाइस शुड बी स्मॉलर देन डिजिट ऑन सेकेंड डाइस। सो डिजिट ऑन फर्स्ट डाइस शुड बी smaller than digit on second dice, isn't it? अब क्या क्या पूछा गया है, यहां पर फर्स्ट डाइस का छोटा है क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, यस। 1,3 है, यस। 1,4 है, 1,5 1,6, मतलब ये सब फर्स्ट डिजिट इज स्मॉलर देन सेकेंड डिजिट। अब इसकी अगर बात करें, 2,3 है, 2,4 2,5 2,6, यस। 3,4 3,5 3,6, अब इसमें जी फर्स्ट डिजिट छोटा है सेकंड डिजिट से। इसकी अगर बात करें 4,5 4,6, यस। इसकी अगर बात करें तो सिर्फ 5,6 आ रहा है, और इसमें तो 6 सबसे बड़ा डिजिट है, तो कोई और आएगा ही नहीं। सो मेरा डिजिट का सॉरी इस कंडीशन का सैंपल स्पेस क्या बन गया, 1,2 एंड देन 1,3 एंड देन 1,4 1,5 1,6 and then there is 2,3 2,4 2,5 2,6.
Then there is 3,4, 3,5, 3,6, and then there is 4,5, 4,6, और फिर उसके बाद है 5,6. बस दैट्स इट. सो ये है हमारा सैंपल स्पेस. और नंबर ऑफ सैंपल इवेंट्स कितने हुए इसके अंदर? तो नंबर ऑफ सैंपल इवेंट्स हुए डी के अंदर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 15. सो इस तरीके से कितने जो क्वेश्चंस गिवन है उसके बेसिस पे वी कैन डिसाइड कि और सबसे पहले सैंपल स्पेस निकाल के उसकी कंडीशंस को हम सब कंडीशंस को हम चेक कर सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज में होती है सैंपल स्पेस. ये अगर हमने सही निकाल दिया तो हम इसके अंदर से चेक कर सकते हैं कि कौन सी कंडीशंस को किस तरीके से सेटिस्फाई किया जा सकता है. अब मूव करते हैं प्रैक्टिस प्रॉप सेट की तरफ ताकि देखें और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं.